हेलो दोस्तों। एक्शन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले क्लास में पढ़े थे अभिकारक और अवकारक के बारे में, जो कि वो हमारा टॉपिक पूरा क्लियर था। आज हमारा टॉपिक है, आज हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है संचारण। ये संचारण क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये उतना डिटेल में समझने का नहीं है, बस इसको थोड़ा सा याद करने का है और इसमें कुछ भी नहीं है। ये आज का हमारा वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। अगला वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। जिस तरह से इस चैप्टर में हम पढ़ें उसी तरह से सेम और इससे बढ़िया हो सके उससे बढ़िया पढ़ेंगे। चलो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संचारण क्या होता है। हमारा पहला पॉइंट है संचारण। ये होता क्या है, इसका परिभाषा देखते हैं। ये क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी से अभिक्रिया कर किसी धातु की सतह धीरे धीरे खराब होने लगता है, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, कोई भी लोहा को हम कहीं बाहर हवा के हवा में रख दिए, ऑक्सीजन में रख दिए, या फिर कहीं नमी, जहाँ नमी है वहाँ रख दिए, या तो फिर हम कहीं जल जल जहाँ पे थोड़ा थोड़ा निकल रहा है वहां पे रख दिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। क्या होता है उसमें, वो जो लोहा है, अच्छा लोहा में भी जंग लग जाता है। वो जंग लगना संक्षारण है। किसी भी धातु को वो धीरे धीरे जो खराब कर देता है, उस चीज को हम संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। जैसे लोहा में, अगर लोहा है, जैसे लोहा लोहा में अगर वायु, ये दोनों अगर मिल जाएगा तो लोहा को खराब कर देगा। लोहा में जंग लग जाएगा। उसी तरह से अगर लोहा को हम कहीं नमी जगह या जल जहाँ पे जल हो, जहाँ पानी हो, वहां पे छोड़ दें तो क्या होगा, इसमें भी लोहा खराब होगा। सेम उसी तरह लोहा को हम नमी में रख दें तो भी लोहा खराब हो जाएगा। इस विधि को संक्षारण विधि कहते हैं। अब इसको बचाना कैसे, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले संक्षारण से बचाओ। ये सब हमारा एग्जाम में जरूर पूछता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी क्यों ना आए, मगर ये पूछा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि संक्षारण से कैसे बचाव किया जाता है, किस चीज से बचाव किया जाता है, और ऑप्शन में डाल दें जस्तीकरण करके, धातु की सतह को पेंट करके, और भी वगैरह वगैरह जो भी है वो ऑप्शन डाल दिया जाए, डाल देता है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है, इसलिए पूरा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं बचाव कैसे होता है। सबसे पहले उसको जस्तीकरण करके बचाया जाता है। अब जस्तीकरण हम नीचे पढ़ेंगे वो क्या होता है। दूसरा नंबर है धातु की सतह को पेंट करके बचाया जाता है। अगर जो लोहा में जंग लगने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको पेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लोहा को हमको पेंट करना पड़ेगा तो बचेगा। चलो अब तीसरा क्या है। तीसरा है धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर बचाया जाता है। जैसे मान लिया जाए लोहा है, अब लोहा को फिर बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बचाने के लिए तेल या ग्रीस कुछ भी हो वो लगाना पड़ता है तो बचता है। ये तो संक्षारण क्या है वो क्लियर है, और उसको बचाना कैसे है वो क्लियर है। अब आते हैं हम लोग, ये जस्तीकरण क्या होता है। ये हमारा लिखे, हम एक पॉइंट बनाए इसको, इसमें लिखे जस्तीकरण क्या होता है। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में जस्तीकरण क्या होता है तो क्या बताए।
वही हम लिखे, किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई भी धातु है और उसको हमको बचाना है, वो खराब ना हो, उसको बचाना है। उसको बचाने के लिए अगर जो हम जस्तीकरण का यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, विद्युत लेपन करना पड़ेगा। किस पे, जस्ते की पतली परत पर चढ़ाने की प्रक्रिया है। जो जस्ता होगा, जो भी होगा, जो भी समान धातु का होगा, अगर उसको बचाना होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, विद्युत का लेपन लगाना पड़ेगा। किसके द्वारा लगाना पड़ेगा, जस्ते की पतली परत के द्वारा लगाना पड़ेगा। किसके द्वारा लगाना पड़ेगा, जस्ते की पतली परत के द्वारा लगाना पड़ेगा। ये क्लियर होगा। क्या करना, सबसे पहला पॉइंट है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, वह प्रक्रिया जो हवा, जल, नमी, जो भी धातु हो उसके अभिक्रिया में, उसके कांटेक्ट में आने के बाद वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, उस प्रक्रिया को संक्षारण अभिक्रिया संक्षारण कहते हैं। ये क्लियर। अब आते हैं ये बचाव कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट है जस्तीकरण करके बचाना है, धातु की सतह को पेंट करके बचाना है, और तीसरा है धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर बचाना है। अब नीचे है पॉइंट हमारा, जस्तीकरण क्या होता है, किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। अगर जो ये विद्युत का लेपन करना है तो अगर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते की पतली परत अगर चढ़ाया गया, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जस्तीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। एक पॉइंट और है, उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म होगा। एक टॉपिक हमारा है विकृत गंधिता। ये क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। हाँ, तो हमारा अगला पॉइंट है विकृत गंधिता। ये विकृत गंधिता होता क्या है, चलो देखते हैं क्या होता है। विकृत गंधिता भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का उपचयन हो जाता है। हम लोग उपचयन और अपचयन के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, उपचयन हो जाता है जिसके कारण भोजन का स्वाद एवं गंध खराब हो जाता है। क्या होता है, गंध एवं स्वाद जो पहले था उससे बदल करके बदबूदार हो जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई भी सामान हो, उसको बहुत दिन तक रख देने से उसमें जो तेल है, वसा है, वो सब ऑटोमेटिक निकल जाता है और वो धीरे धीरे उसमें कीड़ा लगने लगता है। वो जो होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग विकृत गंधिता। जैसे कोई भी सामान रख दिए हम, बहुत दिन हो गया ऐसे ही खुले में छोड़ दिए, रख दिए, और वो धीरे धीरे खराब होने लगे, उस चीज को हम लोग विकृत गंधिता बोलते हैं। ये क्लियर। अब विकृत गंधिता से बचाव कैसे करना है। जब विकृत गंधिता है तो उससे बचाना भी है। अब उसको बचाव कैसे करना है, बचाव करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों में एंटी ऑक्सीडेंट डालने से विकृत गंधिता को बचाया जाता है। क्या डालने से, एंटी ऑक्सीडेंट, ये एक केमिकल है, इसको डालने से विकृत गंधिता से खराब, कोई भी अच्छा सामान को खराब होने से बचाया जा सकता है। ये पहला पॉइंट था, पहला बचाने का पहला नियम था। दूसरा, खाद्य पदार्थों से हवा निकालकर नाइट्रोजन गैस भर कर बचाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, खाद्य पदार्थों से हवा निकालकर नाइट्रोजन गैस भरकर बचाया जा सकता है। आप लोगों से हमारा एक क्वेश्चन है, जो हमारा चिप्स का पैकेट होता है उसमें क्या भरा रहता है, ये आप लोगों से हमारा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है कि चिप्स, कुरकुरे, जो भी पैकेट वाला सामान है उसमें क्या डाला जाता है।
कौन सा गैस डाला जाता है, उसको खराब ना खराब हो उसके लिए कौन सा गैस उसमें डाला जाता है। ये आप लोगों के लिए मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तीसरा नियम है रेफ्रिजरेटर, जिसको बोलते हैं फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में रख कर बचाया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर का मतलब जो सबका घर में होता है, जो फ्रिज है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, उसमें रख करके बचाया जा सकता है। जैसे हमारे घरों में होता है, जो भी सामान खराब नहीं करना, जैसे फ्रूट्स हो गया और भी कुछ खाना अगर बच गया तो वो फ्रिज में रख करके उसको यूज किया जाता है, उससे बचाने के लिए, क्योंकि वो खराब ना हो जाए। खुले में रखने के बाद, ऐसे गर्म में रखने के बाद वो खराब होने लगता है, इसलिए उसको रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखा जाता है। ये क्लियर है। ये हमारा चैप्टर 1 चैप्टर 1 खत्म हुआ। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आगे हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। जितना भी हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है, सब चैप्टर को ख़त्म करके उसके बाद एक एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ये हमारा इतना थ्योरी था जो हमारा एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर 3 भी पढ़ेंगे, 4 भी पढ़ेंगे। जितना भी चैप्टर है सबको आसान तरीके से समझेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। अब क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, ये जो हमारा वीडियो है, ये जो हमारा टॉपिक है, ये आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ में अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अगर जो आप लोगों को लगे कि कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर पूरा हमारा ख़त्म हुआ, इस चैप्टर में अगर कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप कमेंट करें और उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अगर जो ये हमारा ऑनलाइन क्लास है, अगर जो आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ना है, तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। ये कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमको कॉल या व्हाट्सएप करें, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ऑन ऑफलाइन कहाँ पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है, ये आप लोगों के लिए ये कांटेक्ट नंबर है, इसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और पढ़ाया क्या क्या जाता है, 6 से लेके 10 तक ऑल सब्जेक्ट है, और 11th और 12th का आर्ट्स पढ़ाया जाता है। इस चीज़ से आपको अगर जानकारी चाहिए तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगा। और अगर जो ये जो हमारा ऑनलाइन क्लास है, ये आप लोगों के लिए ऑल टाइम फ्री रहेगा, कोई पेड कोई पैसा नहीं लगेगा। नोट्स चाहिए तो नोट्स के भी लिए आपको फ्री मिलेगा। अगर नोट्स भी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको नोट्स ज़रूर मिलेगा। चैप्टर वाइज ऑल नोट्स मिल जाएगा और सब टोटल फ्री रहेगा, कोई भी पैसा नहीं देना होगा। अगर जो जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आपको, जो हमारा नोटिफिकेशन रहेगा वो आपको सबसे पहले मिले। अगर जो आप लोगों को कोई दिक्कत है इसमें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।